हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीके ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, चैप्टर 1 यानी कि सेट्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट किए हैं रिलेशन, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस किए हैं ऑर्डर्ड पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 1 के जितने भी थ्योरी पार्ट थे, ऑर्डर्ड पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि जो हम लोग बुक फॉलो करेंगे सीबीएसई के लिए वो आर.डी. शर्मा को फॉलो करेंगे। तो आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज 2.1 का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ सभी साथियों को आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है जो रिलेटेड है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। दो ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है, ठीक है। एक a/3 + 1 कामा b-2/3 इक्वल टू 5/3 कामा 1/3। यह हमें दो ऑर्डर्ड पेयर दिया है और दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इक्वल हैं। तो आपसे पूछा है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग देखते हैं। मैंने बताया था कि यदि हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हों a1 b1 इक्वल टू a2 b2, तो दोनों इक्वल कब होते हैं, जब फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होता है, यानी कि पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो एंड दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर हो, ठीक है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो यह दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जब यह होता है। और जब यह होता है तो ये क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं, दोनों तरफ से बोथ इम्प्लाइज होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है a/3 + 1 कामा b-2/3 इक्वल टू 5/3 कामा 1/3। तो दो ऑर्डर्ड पेयर दिया है, दोनों को हमें इक्वल दिखाना है। तो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, सेकेंड एलिमेंट के बराबर होगा। तो हम लोग देखते हैं a/3 + 1 इक्वल टू, नाउ a/3 + 1 इक्वल टू 5/3। a/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/3 - 1। 1 को मैं इस साइड लेकर आया, तो जब किसी भी नंबर को इक्वलिटी के एक साइड से जब दूसरे साइड लेकर जाते हैं तो उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो a/3 इक्वल टू 5 - 3/3, तो यह हो जाएगा a/3 इक्वल टू 5 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, a इक्वल टू 2। तो यह a की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो सेकेंड एलिमेंट के बराबर होगा b-2/3 इक्वल टू 1/3। यहाँ से क्या होगा, b इक्वल टू -2/3 को यदि मैं राइट साइड में लेकर आऊँगा तो क्या हो जाएगा, इसकी साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +2/3 हो जाएगा। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि 3 एलसीएम ले लेते हैं तो 1 + 2, यानी कि b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 2 इक्वल टू 3/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो पहले क्वेश्चन में a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर है x, -1 एंड 5, y। कह रहा है कि यह ऑर्डर्ड पेयर जो है यह एक सेट है, ऐसा सेट है कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, और वे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसमें पहला एलिमेंट इक्वल टू क्या होगा, दूसरे एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करके
उसमें से 3 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यह कंडीशन है ऑर्डर्ड पेयर होने की, कि b = 2a - 3 करके दिया है। तो हमें फाइंड क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यह दोनों एलिमेंट इसी सेट में बिलोंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो पहला एलिमेंट इसमें कब बिलोंग करेगा, जब इस कंडीशन को होल्ड करेगा। पहला एलिमेंट या दूसरा एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जब इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब तो यही होगा कि इस कंडीशन को वो क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो उसी कंडीशन को हम लोग यूज़ करके x और y की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग अप्लाई करते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन का, ठीक है। तो x - 1 x -1 x, -1 यह उस सेट में कब बिलोंग करेगा, -1 = क्या हो जाएगा, 2x - 3। क्यों, क्योंकि b = क्या हो जाएगा, 2a - 3 होता है। तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। इसमें क्या किए, -1 = 2x - 3, -3 को इस साइड में लेकर आ जाता हूँ, -1 + 3 हो गया। इधर था लेफ्ट साइड में लेकर आया तो -3 था, तो इधर आते ही क्या हो गया, +3 हो गया। इधर क्या बचा, 2x, -1 + 3 क्या हो जाएगा, 2 = 2x। x = क्या हो जाएगा, 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो x = क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम लोग y के लिए भी सेम काम करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y = 2 × 5 - 3। तो y = क्या हो जाएगा, y = 2 × 5 - 3। 2 × 5 मीन्स 10 - 3 यानी कि 7। तो y की वैल्यू जो हमारे पास आ गई 7 आ गई, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ़ कोई एलिमेंट है a जो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, कोई एलिमेंट b है इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर क्या कर, राइट सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच दैट a + b = 5। यानी कि दो सेट है हमारे पास, जिसमें से a और b इस सेट में a इस सेट में बिलोंग कर रहा है, b इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो हमें a और b लेकर एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनाना है कि जो a + b = 5 वाले कंडीशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता है। तो हमें बस सिंपली समझिए कि इसमें से एलिमेंट लेना है, इसमें से एलिमेंट लेना है, और ऐसा एलिमेंट लेना है कि जिनको ऐड करने पर क्या आता हो, 5 आता हो। तो हमारे पास क्या है सेट, -1 2 3 2 3 4 5, एक सेट यह है। दूसरा सेट क्या है, 0 3 6। अब मुझे इन दोनों में से एक एक एलिमेंट लेना है और देखना है कि उनको ऐड करने पर 5 आ रहा है कि नहीं। तो मैं -1 और 0 लूँ तो नहीं 5 आएगा, लेकिन -1 और 6 के साथ ऐड करूँ, -1 + 6 के साथ ऐड करूँ तो क्या 5 आएगा, हाँ आएगा। यानी कि एक ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 और 6 आ जाएगा। और फिर मैं बात करता हूँ कि यदि 5 और 0 को एक साथ लूँ, 5 + 0 को एक साथ लूँ तो 5 आएगा। यानी कि दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, 0 आ जाएगा। ठीक है, किसी के दिमाग में यह नहीं आना चाहिए कि सर 0, 5 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि बोला है कि पहला एलिमेंट a इस सेट में बिलोंग कर रहा है और b जो बिलोंग कर रहा है हमारा इस सेट में बिलोंग कर रहा है, और ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए भी पूछा है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए भी पूछा है, बी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी ए नहीं पूछा है। ठीक है, यदि बी ए पूछा होता है तो हम लोग उल्टा लिखते हैं। ठीक है, 0, 5 लिखते हैं, लेकिन हमें पूछा क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए, बी। क्लियर।
नेक्स्ट देखते हैं क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो ऐसा काम करेगा। एक -1,6 हो गया, एक 5,0 हो गया, और तीसरा जो होगा 2 + 3, 2 इससे लिया, 3 इससे लिया, तो क्या हो गया 5 हो गया। यानी कि तीसरा एलिमेंट क्या हो गया ऑर्डर्ड पेयर 2,3 हो गया। यानी कि इन दोनों सेट से कितने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिले जो a + b = 5 को सेटिस्फाई करते हों। तो कितने मिले, 3 मिले। कौन कौन से, -1,6 एंड 5,0 एंड 2,3। क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर। यहाँ पर क्या बोला है कि A कोई सेट है, B कोई सेट है, ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, A क्रॉस B। A क्रॉस B का मतलब क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B एंड शो इट ग्राफिकली। ठीक है, इनको कार्टेशियन प्रोडक्ट तो फाइंड ही करना है, और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट मिलेंगे उनको हम लोग क्या करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है। क्लियर। तो हम लोग सेट को राइट करते हैं। ए दिया है हमारे पास 1 2 3 एंड बी हमारे पास क्या है 3,4। बी इक्वल टू होता है 3,4, यह दिया है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि हर एक एलिमेंट का, इसका एक एलिमेंट लें, इस दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर लिखें, फिर इसका सेकेंड एलिमेंट लें, इन दोनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर लिखें। यानी कि पहले एलिमेंट का पहले सेट का एक एलिमेंट लेते हैं, दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, फिर पहले सेट का दूसरा एलिमेंट लेते हैं और दूसरे सेट के फिर सभी एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग क्या करते हैं, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख पाते हैं। तो यहाँ देखते हैं 1 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर 1,3, 1 का 3 के साथ 1,3, 1 का 4 के साथ। अब हमें क्या देखना है, सॉरी, अब 2 का 3 के साथ 2 3, 2 4, 2 4, 3 3, 3 का 3 के साथ 3 3 और 3 का 4 के साथ 3 4। ठीक है, तो यह हमारे पास क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। ठीक है, यह हमारे पास एलिमेंट हो गए। अब इनको हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट को, जो भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होगा, उनको ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों को पता है। ठीक है, एक्स एक्सिस जो वाई एक्सिस के फॉर्म में होता है, उसी को क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम। यह क्या हो गया, एक्स एक्सिस। ठीक है, यह हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब इन्हीं पर पहला एलिमेंट एक्स एक्सिस पर प्लॉट करना है, दूसरा एलिमेंट या जो इसका सेकेंड एलिमेंट है वाई एक्सिस पर प्लॉट करना है, और उसका जो लोकेशन जहाँ पर आएगा बस उसको फिट कर देना है। ठीक है, तो 1,3 हम देखते हैं, यह एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड दोनों पॉजिटिव है। तो इस लाइन पर, यहाँ पर मैं सपोज कर लेता हूँ, हमारे पास 4 नंबर है, 1 हो गया, 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, मैंने नंबर लिख दिया। तो 1 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर लिखना है, यानी कि एक्स एक्सिस पर हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रा कर देंगे 1 पर। ठीक है, और 3 यानी कि वाई एक्सिस पर एक लाइन 3 के ड्रा करेंगे। तो यह वाला पॉइंट जो होगा क्या होगा, 1,3 होगा। ठीक है, सेकेंड 1,4, तो 1 तो यह हो गया, इसी लाइन को क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब 4 क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यानी कि 1,4 क्या हो गया, यह हो गया। ठीक है।
2,3 2 यह है, ठीक है, और 3 यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखें, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप लोग इसको, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1,3, ठीक है। अब 2,3 यहाँ पर आ गया, ये क्या हो गया 2,3, ठीक है। नेक्स्ट 2,4, तो 2 यहाँ पर 4 यहाँ पर, तो फिर इसको इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पर आएगा 2,4, ठीक है ना। फिर 3,3, 3 पर एक लाइन ड्रा करना है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर यानी कि 3,3 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, क्लियर। अब 3,4, 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर, यानी कि कहीं यहाँ पर आएगा 3,4, ठीक है। तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा सिर्फ उसका लोकेशन क्या करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होता है उसमें आपको प्लॉट कर देना है। बस ध्यान यही रखना है कि ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसको एक्स एक्सिस पर प्लॉट करना है, और जो सेकेंड पॉइंट होगा उसको वाई एक्सिस पर प्लॉट करना है, क्लियर। 5th नंबर क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, इसको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन पर मूव करते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कोई सेट है, एक कोई सेट बी है। इस प्रकार से है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है 3 है और कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है 2 है। कार्डिनलिटी कहने का मतलब जो होता है कार्डिनल नंबर, यानी कि किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसी को क्या कहते हैं कार्डिनलिटी बोलते हैं, या कार्डिनल नंबर बोलते हैं, या ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट बोलते हैं। ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि 2 सेट ए और बी क्या हैं, 2 सेट हैं। पहले सेट में 3 एलिमेंट हैं, दूसरे सेट में 2 एलिमेंट हैं, और यह बोला है कि 3 ऑर्डर्ड पेयर हैं x,1 y,2 एंड z,1, ठीक है। और वो किस में है, इन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि वह सेट ए क्या होगा और सेट बी क्या होगा यदि x, y, z तीनों क्या हो, डिस्टिंक्ट हों, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि x, y, z क्या बोला है, डिस्टिंक्ट है। यदि यह x, y, z डिस्टिंक्ट नहीं होता तो इस क्वेश्चन को थोड़ा करना मुश्किल हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पर x, y, z को डिस्टिंक्ट बोल दिया है तो काफ़ी आसान हो गया है। सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, सेट ए है जिसमें क्या है 3 एलिमेंट हैं, एंड सेट बी है जिसमें क्या है 2 एलिमेंट हैं। और हमारे पास दिया है कि जो ऑर्डर्ड पेयर x,1 y,2 एंड z,1 जो हैं किस में बिलोंग करते हैं, ए क्रॉस बी में। यानी कि जो सेट ए है सेट बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये तीनों क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, बी की कार्डिनलिटी 2 है तो इन तीनों ऑर्डर्ड पेयर को देखकर यही पता चलता है कि यह वाला जो सेकेंड एलिमेंट कहाँ से होता है, दूसरे वाले सेट से होता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है 1 to 1, यानी कि बी तो पता चल गया 1,2 होगा। और फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वह किससे होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के फर्स्ट सेट से होता है, यानी कि ए से होगा, ठीक है। तो ये में जब x, y, z तीनों डिस्टिंक्ट बोला है और कार्डिनलिटी 3 ही है तो हमें बिल्कुल ही नहीं सोचना है, डायरेक्ट क्या करना है x, y, z क्या कर देना, राइट कर देना। क्यों, क्योंकि ए की कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर 3 हैं और x, y, z भी क्या है डिस्टिंक्ट है, और ये तीनों क्या हैं इसके, ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि x, y, z किस में बिलोंग कर रहे होंगे, सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।